नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी ने लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी के ऊपर हमला बोला है। क्योंकि इन नेताओं में आपस में 36 का आंकड़ा है, ये हम सभी जानते हैं और 24 के लोकसभा के चुनाव में हम सभी ने देखा है। तो पप्पू यादव आखिर लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर क्यों भड़क गए, हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ पप्पू यादव बेगूसराय में एक पदयात्रा निकाले हैं। उस पदयात्रा में हजारों हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑलरेडी पहले एक पदयात्रा बिहार में चल रही है, तो पप्पू यादव को यह पदयात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और कांग्रेस पार्टी का बिहार में इस वक्त क्या माहौल है, किस तरीके का कांग्रेस के अंदर घटनाक्रम चल रहा है, इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पप्पू यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में कितना मतभेद है, इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि 24 के लोकसभा के चुनाव में जब पप्पू यादव कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनना चाहते थे, तो लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने इनको कांग्रेस का प्रत्याशी या यूं कहें इंडिया गठबंधन का पूर्णिया सीट से प्रत्याशी नहीं बनने दिया। फिर मजबूरन पप्पू यादव जी निर्दलीय पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़े। आरजेडी ने, लालू यादव जी ने, तेजस्वी यादव जी ने पूरा दम लगा दिया कि पप्पू यादव चुनाव न जीत पाए, लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव पूर्णिया सीट से लोकसभा का चुनाव जीत गए। नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा दमखम लगा दिया, इसके बावजूद पप्पू यादव जीत गए। और तेजस्वी यादव जी ने तो यह बोल दिया था कि या तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए के प्रत्याशी को वोट दे दीजिए, यानी कि भाजपा के प्रत्याशी को वोट दे दीजिए। इसके बावजूद पप्पू यादव पूर्णिया की लोकसभा की सीट से चुनाव जीत गए। अब ताजा मामला यह है कि पूर्णिया में आरजेडी की तरफ से एक रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई। इस रोजा इफ्तार पार्टी में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी पहुंचे। उसके बाद पप्पू यादव जी लालू परिवार के ऊपर भड़क गए, क्योंकि देखिए पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव जी हैं, तो जाहिर सी है उनके क्षेत्र में जब वो आए हैं तो उनका भड़कना स्वाभाविक था, क्योंकि वो एक तरीके से उनको चुनौती देने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव लालू परिवार को चुनौती दे रहे हैं, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने एक तरीके से चुनौती दी है पप्पू यादव जी को। इसको लेकर वो भड़क गए और उन्होंने सीधा सीधा आरोप ये लगा दिया कि जब से लालू प्रसाद यादव जी सीएम बने हैं, तब से लेकर आज तक उनके परिवार का कोई सदस्य सीमांचल क्षेत्र में रोजा इफ्तार पार्टी में नहीं आया। अब चूंकि चुनाव आने वाला है तो साहब ये इसलिए आए हुए हैं। उन्होंने आरोप ये भी लगाया, जब वक्फ बिल का मुद्दा उठा था, जब एनआरसी का मुद्दा उठा था, जब 3 तलाक वाला मुद्दा उठा था, तब ये लोग कहां थे? तब ये लोग कोई दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और दूसरा, उन्होंने जो बड़ी बात कहते हुए हमला बोला है आरजेडी के ऊपर, वो कहा है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को चेहरा बनाकर बिहार में पदयात्रा निकालने जा रही है, इसकी वजह से लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी परेशान हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए विपक्ष के नेताओं के पेट में दर्द है। ये पप्पू यादव जी ने हमला बोला, कांग्रेस पार्टी अकेले जिस तरीके से तैयारी कर रही है, और मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस अकेले तैयारी कर रही है, उसी तरीके से आरजेडी भी हो सकता है इस ये संभावनाओं पर तैयारी कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि गठबंधन टूट जाए तो अकेले चुनाव लड़ना पड़े। तो इसीलिए आरजेडी की तरफ से भी चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब पप्पू यादव बेगूसराय में पदयात्रा क्यों निकाले? उसकी बड़ी वजह यह है कि बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र है। खबर ऐसी है कि यह मक्का अनुसंधान केंद्र कर्नाटक को ट्रांसफर किया जा सकता है। केंद्र सरकार इसको कर्नाटक सरकार को ट्रांसफर कर सकती है। इसको लेकर पप्पू यादव भड़क गए और उन्होंने बेगूसराय में एक पदयात्रा निकाली। उनकी इस पदयात्रा में हजारों हजारों की संख्या में लोग उमड़े और उसी पदयात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने लालू जी और तेजस्वी यादव जी के ऊपर हमला बोला। देखिए, अब बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना निजाम बदल ही दिया है। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर अब नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश राम जी। राजेश राम, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लावरू जी की ये चौकड़ी क्या गुल खिलाती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पदयात्रा निकाल रही है, उससे बिहार की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। और सबसे बड़ी हलचल तो सत्ता पक्ष की बजाय विपक्ष में हलचल है, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में हलचल है। क्योंकि देखिए,
कांग्रेस पार्टी मेरा मानना है किसी भी हाल में प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं आएगी। वो 70 से कम सीटें लेने पर कतई तैयार नहीं होगी और 70 से अधिक ही सीटें लेगी, क्योंकि इस पदयात्रा के निकालने का मकसद या उद्देश्य ही मेरा मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि एक तरीके से कांग्रेस भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है आरजेडी के ऊपर और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से अपना जो वोट बैंक छिटक गया था उससे, उस वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश में लगी हुई है। अगर इसमें कांग्रेस पार्टी कामयाब होती है तो जो बिहार में आने वाले वक्त में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या आरजेडी के साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेगी? जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।